रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना रवां दवां है। बहुत से अहबाब को अल्लाह नवाफिल की तौफ़ीक देता है, तो बेहतर यह है कि जिन अहबाब की नमाज़ें क़ज़ा हैं तो वो नवाफिल के बजाय अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करें, इसलिए कि नफ़ल सदक़े की तरह है, करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन जो नमाज़ें रह गई हैं वो क़र्ज़ की तरह हैं जिनका अदा करना हर हाल में लाजिम है। एक तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे कि नमाज़ें जो छूट गई हैं ताकि उनका गुनाह अल्लाह माफ़ कर दे, और दूसरा हिसाब करके उनकी अदायगी शुरू कर दे। अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगा दे कि ज़िंदगी में मैंने कितनी नमाज़ें छोड़ी हैं। अक्सरियत के एतबार से इंसान हिसाब लगाए और आइंदा के लिए जो नमाज क़ज़ा हो तो वो उसी दिन या अगले दिन इंसान अदा कर दे। आइंदा के लिए कोशिश करे कि नमाज़ें मुकम्मल रहें और जो रह गई हैं रोज़ाना एक दो जितनी हस्ब तौफ़ीक वो अदा कर सकता है वो अदा करता रहे। अगर उसकी नीयत होगी कि मैंने अपनी सारी नमाज़ें आहिस्ता आहिस्ता अदा कर लेनी हैं, दरमियान में फ़ौत हो गया तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे, इसलिए कि उसका इरादा था कि जो मुझसे क़ज़ा हुई मैंने सब अदा करनी है। लेकिन अगर वो अदा नहीं कर रहा, जिस तरह अक्सर लोग हैं जो नमाज़ें रह गईं बस रह गईं, इसी तरह दुनिया से चले गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है, जिसे चाहे अल्लाह माफ़ करे, जिसे चाहे सज़ा दे। तो नवाफिल की जगह इंसान कोशिश करके अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करे। जिन नमाज़ों के दिन का पता हो, तारीख़ का पता हो, तो उनकी तारीख़ और दिन का नाम लेना लाजिम है। यानी 2-4 दिन पहले जो नमाज़ें क़ज़ा हुई तो उनका पता होता है कि भाई हफ़्ते के दिन की ज़ोहर की नमाज 8 तारीख़ की, 9 तारीख़ की, तो फिर तारीख़ और दिन का नाम लेना लाजिम है कि फ़लाँ दिन की फ़जर की नमाज में जो क़ज़ा हुई वो अदा कर रहा हूँ। लेकिन अगर नमाज़ें ज़्यादा क़ज़ा हो गई, जिस तरह हमारी हैं, अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी में कितनी हुई अब दिनों का महीनों का नहीं पता, तो फिर हर नमाज के लिए 2 तरह से नीयत इंसान कर सकता है। उलमा ने आसानी के लिए लिखा, या तो यह नीयत करे कि या अल्लाह मेरी जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई, फ़जर की जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई उनमें से आखिरी अदा कर रहा हूँ। जब भी खड़ा हो तो यही कहे आखिरी, इसलिए कि जो अदा हो गई वो अदा हो गई, जो पीछे रह गई उनमें से सबसे आखिरी अदा कर रहा हूँ, या सबसे पहली अदा कर रहा हूँ। या अल्लाह मेरी जो नमाज़ें रह गई उनमें सबसे पहली मैं ज़ोहर की नमाज अदा कर रहा हूँ। तो नीयत में अव्वल या आखिर के साथ ज़िक्र करे। और इसी तरह क़ज़ा नमाज़ों के लिए पूरा 24 घंटे हैं। बहुत से लोगों की ये गलत आदत होती है, मसाइल जहन में गलत होते हैं कि आज ज़ोहर की क़ज़ा हुई तो कल ज़ोहर के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो गई, किसी वजह से रह गई, तो असर के बाद पढ़ लो, मगरिब के बाद पढ़ लो। 3 औक़ात हैं जिनमें इंसान क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकता। एक, जब सूरज निकले तो वो 20 मिनट जो नमाज मना है उसमें क़ज़ा भी नहीं पढ़ सकते। दूसरा, दोपहर को ज़वाल का वक़्त तकरीबन 10 मिनट होता है ज़ोहर का वक़्त शुरू होने से पहले, वो 10 मिनट क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। और तीसरा, जब सूरज गुरूब होने लगे तो 20 मिनट पहले सूरज गुरूब होने तक, जब सूरज जर्दी माइल हो जाए, सूरज के रंगत में तब्दीली आ जाए, तो उस वक़्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक ये जो 20 मिनट आधे घंटे का वक्त है इसमें क़ज़ा नहीं पढ़ सकते। फ़जर के पूरे वक़्त में क़ज़ा पढ़ सकते हैं, नफल नहीं पढ़ सकते। फ़जर का वक़्त शुरू हो गया तो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक नफल नहीं पढ़ सकते, लेकिन क़ज़ा पढ़ सकते हैं सूरज निकलने तक। और इसी तरह असर की नमाज पढ़ ली तो अब पढ़ने के बाद हम नफल नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज नहीं पढ़ी, पहले नफल पढ़ सकते हैं, लेकिन असर की नमाज पढ़ ली तो अब उसके बाद नफल मना है मगरिब तक, लेकिन क़ज़ा पढ़ सकते हैं। क़ज़ा नमाज सूरज गुरूब होने से आधा घंटा पहले तक, क़ज़ा असर के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ सूरज गुरूब होने के वक़्त आधा घंटा, सूरज तुलू होने के वक़्त 20 मिनट और दोपहर को 10 मिनट, ये 3 औक़ात ऐसे हैं जिनमें क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे। बाकी तमाम औक़ात में क़ज़ा पढ़ेंगे। जिनको असर के बाद वक़्त मिलता है या सुबह नमाज के लिए आते हैं तो अभी वक़्त बाकी होता है, या नमाज के बाद वक़्त होता है तो सुबह के वक़्त क़ज़ा पढ़ सकते हैं, नफल नहीं पढ़ सकते।
तो ये क़ज़ा नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है। तो इंसान कोशिश करे कि जो ज़िंदगी में नमाज़ें रह गईं तो वक्तन फ़वक्तन जब मौका मिले तो उनको साथ साथ अदा करता रहे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।